जरा सोचिए ये कि यूट्यूबर से सरकार डर के एक एक बार में 10-10 केस करवा देती है। एक बार चलिए ना आप भी अंदर, सरकार से आंखों में आंखें डाल के 2 4 10 20 50 100 कड़वे सवाल पूछिए। एक बार आप भी आइए, देखते हैं वहां का अनुभव कैसा रहता है। सरकार के आंखों का मैं कंकड़ बना हुआ था। उन लोगों ने सोचा कि छोटा कंकड़ है, इसे निकालो बाहर और पीस के जो है खत्म कर दो। ऐसे भोजपुरी में कि सरकार बदली बदली तबे मनीषवा बाहर निकली, ऐसा कहा जाता था। और मैंने प्रण किया था कि मैं निकलूंगा तो सरकार बदलूंगा। और बिहार का हर एक माँ जो है अपने घर में एक बच्चा नहीं पैदा करती है, एक शेर पैदा करती है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूट्यूबर मनीष कश्यप हैं। 9 महीनों के बाद ये जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आने के बाद भी वही ऊर्जा, वही जोश देखा जा रहा है। बहुत बहुत पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने बड़े मंच पे जो है मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। 9 महीने के बाद आप जेल से बाहर आए हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि वही ऊर्जा, वही जोश देखा जा रहा है, पहले वाला ही अभी। देखिए 9 महीने के बाद जो है एक माँ जो है अपने बच्चे को जन्म देती है एक नए ऊर्जा के लिए। 9 महीना मैं जेल में रहा और वहां पे 9 महीना रहने के बाद मैं जेल से निकला तो कहीं नहीं तो कहीं एक मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया, मेरे ऊपर 6 केस तमिलनाडु में कर दिया गया, 4 केस बिहार में कर दिया गया, टोटल 15 केस में मुझे बेल लेके बाहर आना पड़ा। अभी तक 18 केस हो चुका है। 18 में से 18 केस आप लोग केस का नेचर जब देखेंगे तो पता चलेगा कि कहीं नहीं तो कहीं लोगों का मदद करने के लिए, लोगों के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठाने के लिए मैंने बनाया वीडियो। और बिहार में वीडियो बनाना इतना गुनाह है कि जरा सोचिए ये कि यूट्यूबर से सरकार डर के एक एक बार में 10-10 केस करवा देती है। यूट्यूबर से, पत्रकार से तो दूर की बात है, पत्रकार से तो सरकार यहाँ पे थर थर कांपती है। यूट्यूबर से डर के जो है 10-10 केस करा देना, और वो भी सरकार में है एक राजा के बेटे राजकुमार। उन लोगों का विशेष आशीर्वाद, स्नेह, प्यार था मेरे ऊपर, इस वजह से उन लोगों ने ऐसा किया। लेकिन जेल में जाने के बाद फिर से मैंने बहुत चीज़ों को देखा, सोचा, समझा, और जेल से निकलने के बाद मैंने सोचा कि जो ऊर्जा, जो एनर्जी मेरे पास पहले था उससे 100 गुना ज़्यादा ताकत के साथ जो है मैं फिर से बिहार बदलने के मुहिम में लग जाऊंगा। 9 महीने जब जेल में थे तो उस दरमियान कैसा अनुभव रहा वहां पर? क्या कुछ परेशानियां भी वहां पर हुई? एक बार चलिए ना आप भी अंदर, सरकार से आंखों में आंखें डाल के 2 4 10 20 50 100 कड़वे सवाल पूछिए। एक बार आप भी आइए, देखते हैं वहां का अनुभव कैसा रहता है। जेल का अनुभव आप मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि कैसे। ऐसा लगता है कि आपका जिंदगी अब खत्म हो गया, क्योंकि एक चारदीवारी के अंदर जो है आप घिर जाते हैं। और वहां पे मतलब कि भारत का जो वर्तमान समय में जो जेल है उसमें सुधार की बहुत सारी जरूरतें हैं। विदेशों में बहुत सारे जेलों में सुधार हो गया है। जेल का मतलब होता है बंदी सुधारगृह, वहां पे लोगों को सुधारना चाहिए। तो उन सब चीजों के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन वहां का अनुभव बस इतना ही रहा कि मैं चारदीवारी के अंदर कैद हो गया और 9 महीना तक मैं सोचता रहा कि आखिर मेरा गुनाह क्या है, बिहार के लोगों के हक की बात करना क्या गुनाह है। बिहार के लोगों से ही हम लोग पूछा जाए ना कि क्या यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था सही है, स्वास्थ्य का व्यवस्था सही है, मजदूर आखिर बिहार से बाहर क्यों कमाने जाते हैं। मनीष कश्यप ने कहा था कि बिहार से बाहर जितने भी मजदूर जा रहे हैं उनका बिहार सरकार इंश्योरेंस करे, उनका डेटा रखे कि कहाँ कौन से गांव का कौन सा मजदूर जो है देश के कौन से राज्य में काम कर रहा है, ताकि सरकार के पास एक एग्जैक्ट डेटा हो। सरकार ने जातीय जनगणना कर लिया। चलिए, आपकी इच्छा थी, आपकी मंशा थी, 500 करोड़ रुपया खर्चा करके आपने जातीय जनगणना किया। जातीय जनगणना के बाद आप तो विकास करेंगे ना, आप तो मजदूरों का पलायन रोकेंगे ना, आप शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे ना, आप स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे ना। आप तो जातीय जनगणना कर लिए, उसके बाद से अब कहां है? क्यों नहीं पलायन रुक रहा है? क्यों नहीं फैक्ट्रियां आ रही है बिहार में? क्यों नहीं शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो रहा है? क्यों नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो रहा है? तो ये सारी चीजें, और इन सारी चीजों पे पहले मैं सवाल उठाता था। सरकार के आंखों का मैं कंकड़ बना हुआ था।
उन लोगों ने सोचा कि छोटा कंकड़ है, इसे निकालो बाहर और पीस के जो है खत्म कर दो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये कंकड़ जो है जब निकालोगे बाहर और पीसने का प्रयास करोगे तो और मजबूती से जो है और बड़ा बन जाएगा। जेल जब आप गए तो उम्मीद कुछ था बाहर आने का, क्योंकि आपके पीछे आपके परिवार के भी और सदस्य थे, माँ थी, भाई था, जो भरपूर कोशिश कर रहे थे आपको बाहर निकालने मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है सभी मीडिया वालों ने दिखाया है, चलाया है। मुझे कहा जाता था कि सरकार बदली तबे मनीष कश्यप बाहर निकली हन, ऐसे भोजपुरी में कि सरकार बदली तबे मनीषवा बाहर निकली, ऐसा कहा जाता था। और मैंने प्रण किया था कि मैं निकलूंगा तो सरकार बदलूंगा। सरकार बदलने से पहले मैं निकल गया हूं। अब सरकार भी बदल जाएगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और हलचल मचा हुआ है पटना से लेकर दिल्ली तक। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। देखिए, ईश्वर की लाठी जब गिरती है तो दर्द बड़ा होता है लेकिन दिखता नहीं है। आज वो दर्द में कराह रहे होंगे वो लोग जो कहीं नहीं तो कहीं साजिश के तहत जो है मुझे फंसा के जेल में डालने का प्रयास किए थे। जो मनीष कश्यप जो है बाढ़ में जाके, पानी में जाके, कीचड़ में जाके, नाला पे जाके, खेत में जाके, खलियान में जाके, कंपनी में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके, स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके बिहार के लोगों का वीडियो बनाता था, उनकी समस्याओं को दिखाता था, समाधान कराने का प्रयास करता था। तो ये लोग बिहार के एक उम्मीद को जो है खत्म करने का प्रयास किए, लेकिन वो उम्मीद जब जेल गया और जेल से बाहर निकला तो वो और बड़ा बन गया। बिहार के लोग भी अब आपको उम्मीदों से देख रहे हैं कि अब आगे का क्या आपका रणनीति होगा, आगे क्या कीजिएगा? दोबारा माइक उठाइएगा या फिर राजनीति में एंट्री? माइक उठा चुका हूं। मैं जिस दिन निकला उसी दिन माइक उठा लिया। मैं वो करता रहूंगा जो मैं पहले करता था, एकदम। और बिहार में कहीं भी किसी भी मजदूर के साथ, छात्र के साथ, किसान के साथ, गरीब लोगों के साथ जो है अन्याय होगा तो मनीष कश्यप जो है वहां पे इन भ्रष्ट लोगों को खड़ा हुआ। जो आपके फैन फॉलोवर हैं सोशल मीडिया पे, काफी सारे पोस्ट हम भी देखते हैं, वो चाहते हैं कि राजनीति में एंट्री हो, मुख्यमंत्री तक देखना चाहते हैं आपको। देखिए, मैं किसी राजा परिवार से तो हूं नहीं कि राजा बनने का सपना जो है माँ के पेट से ही पाल के निकलूं। मैं एक साधारण परिवार से हूं। और मैं जब पैदा हुआ था तो पैदा होने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि मेरे गांव में हॉस्पिटल नहीं था, अस्पताल बहुत दूर था, सड़कें नहीं थी। संघर्ष करके पैदा हुआ, संघर्ष करके अब इतिहास बनाने का एक जिद है, नया बिहार बनाने का एक जिद है। लेकिन ये जिद जो है ये नहीं है कि राजनीति के थ्रू ही हम नया बिहार बना सकते। मैं अपना हिस्सेदारी जो है ना दे रहा हूं कि मुझे बिहार के लिए ये करना चाहिए और मैं कर रहा हूं। 13 करोड़ 80 लाख लोग जो है बिहार का, जो अभी जनगणना हुआ है उसमें जो है आंकड़ा आया 13 करोड़ 80 लाख बिहार के लोग लगातार प्रयास करेंगे तो बिहार बदल जाएगा। सीएम उएम के बारे में मैं नहीं सोचता हूं, राजनीति के बारे में मैं नहीं सोचता हूं। जो मैं करता था वो मैं करता रहूं। डर नहीं लगेगा फिर से कहीं आपके साथ जो हुआ वही दोबारा हो जाए? अरे ये जंगल राज है तो हम जंगल राज के शेर हैं, काहे डराएंगे, काहे डराएंगे? आप ही बताइए ना। जंगल में शेर को डर लगता है तो हम नहीं डरने वाले हैं। और बिहार का हर एक माँ जो है अपने घर में एक बच्चा नहीं पैदा करती है, एक शेर पैदा करती है। और हमरो माँ जो है ना एगो शेर पैदा की है। तो ये देहिया में जो खुनवा है ना, जो डीएनए है ना, वो शेर वाला है। और शेर कभी जंगल में डरता नहीं है, बल्कि जंगल को अशांत करने वाले लोगों का शिकार करता है। तो हम लोग डरने वाले लोगों में से नहीं है। और मैं खाली अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बिहार के हर एक वो माँ के लिए बोल रहा हूं जो एक शेर बच्चा पैदा की है। और वो सारे शेर जो है एक बार प्रयास करेंगे ना तो इस बिहार का हालत, दशा, दिशा सब बदल देंगे। चलिए, मनीष कश्यप को आप सुन रहे थे। 9 महीने तक जेल में रहे और अब जेल से आ चुके हैं वापस, और साफ तौर पे इस बात को कहना है कि शेर का बेटा हूं और शेर की तरह ही रहूंगा। और बिहार के तमाम जो परिवार के बच्चे हैं उनको भी शेर बनने की जरूरत है ताकि बिहार का बदलाव हो बिहार में। निषेध कुमार, जी मीडिया, पटना।